स्टूडेंट्स, अब कोशी रेसिड्यू थ्योरम हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। तो कोशी रेसिड्यू थ्योरम के तहत हम ये कह रहे हैं कि f z is analytic within and closed curve C except a finite number of poles, then integration of f z into dz equal to pi I into sum of residues at those poles within C। तो ये हमारी क्या है, कोशी रेसिड्यू थ्योरम है। तो हमने यहाँ क्या ले लिए, यहाँ हमने सर्कल ले लिया C, क्लोज कर्व C ले लिया। तो उसके अंदर छोटे छोटे जो पोल्स हैं A1 A2 A3 उनको सेंटर कंसिडर करके R1 R2 Rn रेडियाई के तहत हमने क्या किया, एक स्मॉल सर्कल्स ले लिए। इन स्मॉल सर्कल्स ले लिए तो कोशी वो जो कनेक्टेड रीजन वाली जो कोशी थ्योरम थी, तो उसके तहत क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड इंटू डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ C1 ऑफ एफ जेड इंटू डी जेड प्लस C2 ऑफ एफ जेड इंटू डी जेड ऑफ CN ऑफ एफ जेड इंटू डी जेड हो जाएगा। तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या है, C1 एफ जेड की वैल्यू 2 पाई आई रेजिड्यू एट एफ ऑफ ए, फिर क्या है 2 पाई आई इंटू रेजिड्यू एट एफ ऑफ ए टू, 2 पाई आई इंटू रेजिड्यू एट एफ ऑफ ए। तो इन 2 पाई आई को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या हुआ, रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ ए, रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ ए टू, यानी 2 पे उस फंक्शन का ए टू पे फंक्शन का रेजिड्यू, फिर ए3 पे फंक्शन का रेजिड्यू, फिर ए एन पे, इन सब रेजिड्यूज को हमने सम कर लेना है। तो हमारा ये टोटल इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसका यूज़ क्या है इस थ्योरम का, इसका यूज़ ये है कि हम लोग इसके तहत इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं किसी भी एनालिटिक फंक्शन का। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, इवेलुएट द इंटीग्रल यूजिंग द रेसिड्यू थ्योरम। अब हमें जो सर्कल दे रखा है मोड z इक्वल टू 3/2 दे रखा है, तो पोल्स निकालते हैं। डिनोमिनेटर को 0 पुट करके 0 1 2 आएगा। तो ऑब्वियस 0 और 1 इस सर्कल के बीच में लाई करेगा, 2 आउटसाइड द रीजन लाई करेगा। अब हम 0 पे रेसिड्यू निकालते हैं, तो रेसिड्यू एफ 0 इक्वल टू z माइनस 0 इंटू एफ ऑफ z। तो z माइनस 0 हमने निकाल लिया, तो z तो उस पर रेसिड्यू आया 2, रेसिड्यू एट पोल z इक्वल टू 1, तो हमने z माइनस ए इंटू एफ जेड कर दिया, तो रेसिड्यू आया -1। तो दोनों को जोड़ लिया, दोनों रेसिड्यूज को, तो 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा उस इंटीग्रेशन फंक्शन का इंटीग्रेशन आ गया, जो कि किसके बराबर है, 2 पाई आई। Where C is a circle, mod z equal to 2। तो हमने पोल्स निकाले, पोल्स क्या हुए 1 1 माइनस 3/2। तो रेजिड्यू एट z इक्वल टू 1 क्या है, 1 ओवर n माइनस 1 फर्स्ट डेरिवेटिव z माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एफ जेड इक्वल टू वैल्यू क्या आई 2 और माइनस 3/2। अब एक और वो पोल हो गया, वो सिंपल पोल है, तो वहाँ फार्मूला z माइनस इंटू एफ जेड का लगा सकते हैं। ये क्या है, यहाँ पे 3/2 है, तो z माइनस इंटू एफ जेड इक्वल टू -2। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक z इंटू डी जेड वेयर सी इज द सर्कल मोड z इक्वल टू 4। तो हमने हमारे पास क्या है, एफ जेड इक्वल टू 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक z। साइन हाइपरबोलिक z की वैल्यू क्या है, 1 ओवर ई रेज टू पावर z माइनस e टू माइनस z/2। तो 2 टाइम इसके जो पोल्स होंगे डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट किया, तो ई रेज टू पावर 2z इक्वल टू 1 1 1। तो यानी कि 0 पे z इक्वल टू 0 हो गया, 2 पाई पे भी z इक्वल टू पाई आई हो गया, z इक्वल टू माइनस पाई आई। ये हमने कंपैरिजन करके इनके पोल्स हमने निकाल लिए इस फंक्शन के। तो जो हमारे पास जो सर्कल दे रखा था मोड z इक्वल टू 4, तो ऑब्वियस है, तो इसमें माइनस पाई और प्लस पाई ही लाई करता था। तो इसके बाद हमारे पास रेजिड्यू एट 0 निकाला, तो रेजिड्यू एट 0 क्या होगा तो फाई ऑफ ए और साई डैश ए। तो 2e की पावर z को हमने पाई ए मान लिया, और साई ए जो कि e की पावर 2z माइनस 1 था, उसका डेरिवेटिव किया, उसमें z की वैल्यू 0 पुट की, तो आ गया वैल्यू इक्वल टू 1। तो ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, लिखा है। रेजिड्यू एट z इक्वल टू पाई निकाला, तो वैसे ही फाई ऑफ पाई ओवर साई डैश पाई, तो वैल्यू आई -1। तो रेजिड्यू एट z इक्वल टू माइनस पाई निकाला, तो फाई ऑफ पाई और साई डैश पाई, तो अब पाई की जगह क्या था, माइनस पाई पुट किया, तो वैल्यू क्या आई -1। तो कोशी रेजिड्यू थ्योरम के मुताबिक इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड क्या है, 2 पाई आई इंटू सम ऑफ द रेजिड्यूज, जो कि किसके बराबर है, 1 -1 -1, दैट इज -2 पाई आई। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 12z माइनस 7 और z माइनस 1 का स्क्वायर 2z प्लस 3
जो कर्व दे रखा है, जो सर्कल दे रखा है जिसके अंदर इसका इंटीग्रेशन निकालना है, जिस सी का, इस एफ जेड का, दैट इज मोड ऑफ जेड प्लस आई इक्वल टू रूट पाई √3। तो ये कैसे होगा ये बता रहे हैं अब। तो हमने एक सर्कल ड्रा किया, इसका सेंटर क्या था 0,-1 और रेडियस क्या थी 1.732 मीन्स √3। तो हमने यहाँ देखा कि हमारा जो फंक्शन था, उस फंक्शन का जो पोल था वो मात्र क्या था 1 था, ओनली दैट वाज 1। तो 1 जो हमारा था वो लाई कर रहा है सर्कल में, तो इसलिए हम रेजिड्यू सिर्फ 1 पे ही निकालेंगे। तो वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड इंटू डी जेड इक्वल टू पाई आई इंटू रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 1। रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 1 जो है वो हमने निकाला है, दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 4 पाई आई, कुल मिलाकर जो इसका इंटीग्रेशन होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कोटेंजेंट हाइपरबोलिक z ओवर z माइनस आई है। कोटेंजेंट हाइपरबोलिक z को हमने वैल्यूज पुट कर दी और उसके बाद जो डिनोमिनेटर में हमारा आया उसको हमने 0 पुट किया, तो हमने पोल्स निकाल लिए। तो पोल्स हमारे क्या आ गए 0 और आई आ गई। हमें कर्व क्या दे रखा था मोड z इक्वल टू 2, तो 0 और आई मतलब 1 ही सिर्फ दो पोल ऐसे थे जो कि इसके अंदर लाई कर सकते थे मोड z इक्वल टू 2 में। यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वेयर ओवर जेड माइनस 1 का स्क्वेयर और जेड प्लस 2। पोल्स क्या है जेड माइनस 1 का स्क्वेयर जेड प्लस 2, तो 1 सेकेंड ऑर्डर पोल है, तो वहाँ फार्मूला क्या लगेगा 1 ओवर फैक्टोरियल n माइनस 1 डी एन माइनस 1 डी जेड माइनस एन जेड प्लस जेड माइनस ए रेज टू द पावर n इंटू एफ जेड वाला लगेगा। तो 1 सेकेंड ऑर्डर का है तो 1 ओवर फैक्टोरियल 2 डी ओवर डी जेड, ये निकाला दैट इज इक्वल टू 5/9। तो z इक्वल टू -2 पे निकाला z माइनस ए इंटू एफ जेड, तो 4/9, तो दोनों को सम कर दिया तो 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू क्या आई 2 पाई आई। पिछला जरा देख लेते हैं, तो इसमें क्या था रेजिड्यू एट z इक्वल टू आई, तो z माइनस ए इंटू एफ जेड ये वैल्यू रखी, तो कोटेंजेंट हाइपरबोलिक आई आ गया। तो रेजिड्यू एट z इक्वल टू 0 वैल्यू रखी, तो वहाँ फार्मूला लगाया फाई ऑफ ए ओवर साइड डैश ए, तो ए क्या था 0 था, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास आई आ गई। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड इक्वल टू 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज, तो दोनों रेजिड्यूज को हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ एक और क्वेश्चन लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर जेड स्क्वायर साइन जेड वेयर सी द ट्राइंगल। चलो ट्राइंगल बनाते हैं, तो हमने ट्राइंगल बना लिए हैं, तो डिनोमिनेटर को 0 के बराबर पुट किया ताकि पोल्स आ सकें, तो जेड स्क्वायर को 0 के बराबर पुट किया 0 आ गया, साइन जेड को किया तो एन पाई आ गया। तो इसके अंदर इनकी वैल्यू 1/22 ही खाली है कि पोल लाई कर रहा है, तो इसलिए सिर्फ पाई कंसिडर करेंगे। तो अब इसके बाद क्या है, अब हमारा जो और क्या है 0 इसमें लाई नहीं कर रहा है, z इक्वल टू 0, तो एक ही पोल लाई कर रहा है, तो इसी पे एक ही पोल पे हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो वो किस पे निर्भर करेगा रेजिड्यू पे, रेजिड्यू फाइल पे कौन सा पोल, ओनली पाई इज द पोल, 0 इज नॉट लाइंग हियर, तो है z माइनस इंटू एफ जेड ये कर दिया। तो यहाँ पे फार्मूला लगाया एल हॉस्पिटल रूल का, तो लिमिट z टेंड टू पाई कर दी, तो -1 ओवर पाई स्क्वेयर इसका क्या आ गया रेजिड्यू आ गया। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू पाई आई इंटू सम ऑफ द रेजिड्यू, ओनली वन रेजिड्यू दैट इज -1 ओवर पाई स्क्वेयर, तो आंसर क्या आ गया -2i ओवर पाई ई रेज टू दी पावर आई जेड। तो हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, तो 1 ओवर जेड का जो कोएफिशिएंट था वो हमें पता ही है वो क्या होता है रेजिड्यू होता है। तो यहाँ पे 1 ओवर जेड का कोएफिशिएंट क्या है 1/2, दैट वाज आवर रेजिड्यू, तो हेंस required integral is 2 pi into sum of residue, residue is only half, तो इंटीग्रेशन क्या आ गया पाई आई आ गया। अब ये क्वेश्चन करते हैं z रेज टू द पावर 4 e रेज टू द पावर 1 ओवर z का निकालना है मोड z इक्वल टू 1 में। तो हमने क्या किया, सबसे पहले उस फंक्शन को लिखा, उसके पोल्स निकालने के लिए उस e की रेज टू द पावर 1 ओवर z को एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास क्या आया 1 ओवर z, कोएफिशिएंट ऑफ 1 ओवर z इज 1 ओवर फैक्टोरियल 5। तो हम सब जानते हैं 1 ओवर z का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, वो हमारा रेजिड्यू होगा उस फंक्शन का, तो दैट इज 1 ओवर 120, तो 2 पाई आई इंटू रेजिड्यू ऑफ दैट फंक्शन दैट इज 1 ओवर 20 इज पाई आई और 60। अनदर क्वेश्चन लेट्स टेक दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dz ओवर z इंटू साइन z। तो उसी तरह हमने फंक्शन को ऊपर लिखा, साइन z की एक्सपेंशन की, तो जो हमें
दे रखा है, यूनिट सर्कल दे रखा है डोमेन, तो हमने साइन जेड की एक्सपेंशन में जेड को बाहर कॉमन निकाला, बन गई हमारी बाइनोमियल। बाइनोमियल को हमने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद 1/z का कोएफिशिएंट निकाला, दैट इज 0 था ही नहीं, तो ये एक्सपेंशन है हमारी, तो 1/z का कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब रेजिड्यू 0, तो equal to 2 pi I into sum of residue. So sum of residue is 0, so 2 pi I into 0 means this should be equal to, its integration should be equal to 0. Its integration should be equal to 0. यहाँ ये दिखाया गया है कि भाई 1/z का कोएफिशिएंट इज 0, तो 2 pi I into 0 दैट इज इक्वल टू 0. तो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dz ओवर कोस ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ z, कोस हाइपरबोलिक z की वैल्यू क्या है, e पावर z प्लस e रेज़ टू माइनस z बाई 2, तो हमने ये निकाला, तो डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो z की वैल्यू आ गई पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, तो रेजिड्यू एट z इक्वल टू पाई बाई 2 आई, वो निकाला हमने, तो हमारे पास क्या हो गया, फाई जेड और साई डैश, पाई ऑफ ए और साई ऑफ ए, तो ए की वैल्यू क्या थी, पाई बाई 2 इंटू आई, तो वैल्यू क्या आ गई इसके रेजिड्यू की -1, तो रेजिड्यू ऑफ एफ जेड इक्वल टू एट जेड इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 इंटू आई, दैट इज जो न्यूमरेटर था वो हमारा फाई ऑफ जेड था, डिनोमिनेटर था हमारा साई ऑफ जेड था, तो हमने फाई ऑफ ए ओवर साई डैश ये वाला फार्मूला लगाया, तो एट जेड इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 पे, तो ले देंगे इंटीग्रेशन की वैल्यू आई 2 पाई आई इंटू ऊपर क्या था माइनस आई, नीचे क्या था आई, तो दोनों को सम आउट किया तो वैल्यू क्या हुई 0. और क्वेश्चन है एफ जेड इक्वल टू 1/z स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक z बाय आई लॉरेंट सीरीज, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 1/z स्क्वायर साइन ऑफ हाइपरबोलिक z फॉर द सर्कल मोड z इक्वल टू 2. तो हमने फंक्शन लिखा है एफ जेड, साइन हाइपरबोलिक z को e की फॉर्म में ले गए, तो e की फॉर्म की एक्सपेंशन की e रेज़ टू द पावर z की, तो प्लस पर सोल्व किया, सोल्व करने के बाद हमारे पास नीचे आया 1/z क्यूब 1/1 प्लस जेड स्क्वायर ऑफ फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, तो 1 को छोड़ के बाकी सभी टर्म्स को ब्रैकेट में ले लिया, डॉट डॉट में एब्जॉर्ब करा लिया, रेज़ टू द पावर -1, तो हमने क्या किया, सिर्फ बाइनोमियल 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख दिया, तो 1/z का कोएफिशिएंट निकाले, दैट इज इक्वल टू -1/6, दैट इज द हमारा क्या है, वो हमारा रेजिड्यू है, तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या है 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यू, दैट इज 2 पाई आई इंटू -1/6, दैट इज इक्वल टू, अब जो इंटीग्रेशन होगा -पाई आई बाय 3 होगा,